students. Students, चैप्टर नंबर 6 अपना है कंटिन्यूशन कंबशन एंड फ्लैम। तो स्टूडेंट्स अपने कंबशन और फ्लैम को डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए इसके अंदर कंबशन के लिए जो अपने को रिक्वायरमेंट है फ्यूल, तो फ्यूल के बारे में अपने पहले की क्लास के अंदर बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल्स क्या होना चाहिए, है ना, इजीली वो बर्न हो जाए, लेस पॉल्यूट करे इन्वायरमेंट को, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे, ठीक है ना, नो रेसिड्यूज लेफ्ट बिहाइंड। तो ये जो है कुछ इजीली स्टोर हो सके, उसको मतलब गुड फ्यूल को। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल को जो ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेट अगर अपन क्लासीफाई करना चाहें तो आपको फ्यूल जो है वो 3 टाइप है, वही सॉलिड, लिक्विड और गैस एंड गैसेस। तो सॉलिड फ्यूल हो जाता है इसके अंदर, दूसरा लिक्विड फ्यूल हो जाता है और तीसरा गैसियस फ्यूल होता है। तो ये मेनली जो है 3 टाइप्स है इसके अंदर फ्यूल्स के। तो अगर सॉलिड फ्यूल जो है और सॉलिड स्टेट के अंदर सिंपल सी चीज़ है, सॉलिड फ्यूल नाम है तो इसके अंदर सिंपल के सॉलिड स्टेट के अंदर ही होगा। जैसे आपका कोल है, वुड है, ये क्या होता है सॉलिड स्टेट के अंदर। तो सॉलिड फ्यूल जो है अगर एक सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, है ना, जैसे एग्जांपल वुड है, एग्रीकल्चर रेजिड्यूज, एग्रीकल्चर रेजिड्यूज भी जो है फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चारकोल, कोल, कोक, पैराफिन वैक्स, तो दीज ऑल आर जो है सॉलिड फ्यूल। तो सॉलिड स्टेट में होते हैं नॉर्मली टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट आता है लिक्विड फ्यूल। तो लिक्विड फ्यूल जो है लिक्विड स्टेट के अंदर रहेंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। जैसे एग्जांपल ले इसके अंदर लिक्विफाइड पेट्रोल, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन लिक्विडिफाइड जो होती है उसको, या फिर पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, डीजल, फर्नेस ऑयल, अल्कोहल, ठीक है। तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये भी लिक्विड स्टेट में होते हैं, तो ये भी सभी वो लिक्विड फ्यूल के अंदर आते हैं। गैसेस फ्यूल जो नॉर्मल टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट में होते हैं, द फ्यूल व्हिच अकर इन द गैसेस स्टेट एट द रूम टेम्परेचर और गैसेस फ्यूल। जैसे एग्जांपल वाटर गैस, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी है, गोबर गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये सब जो है नेचुरल गैस, एलपीजी है, ये सभी गैसेस स्टेट के अंदर रहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। अब अपन बात करें इसके अंदर बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। देखिए कोई भी जो फ्यूल होता है इसके अंदर वो बर्न होता है तो उससे कुछ पॉल्यूटिंग गैसेस प्रोड्यूस होती है। मैंने अपन फॉसिल फ्यूल्स की अगर बात करें इसके अंदर तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे अपना जो टॉपिक है इसके अंदर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल। अगर फ्यूल का बर्निंग होता है तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अपन बात करें मेनली फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल के अंदर जो है वो कार्बन का कंटेंट होता है इसके अंदर। तो कार्बन जो है इसके अंदर जब भी बर्न होगा तो एक तो देखिएगा इसके अंदर मेनली कार्बन रहेगा फॉसिल फ्यूल में, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो फर्स्ट इसके अंदर पॉल्यूटिंग गैसेस में जो पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस होता है तो ये तो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है इसके अंदर अगर फॉसिल फ्यूल है तो उसके अंदर सल्फर भी होता है, तो सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन का, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आपके इसके अंदर नाइट्रोजन होता है इसके अंदर, तो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट होगा ऑक्सीजन का, तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया इसके अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बनता है इसके अंदर। इसके अलावा देखिएगा इसके अंदर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है अगर लेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसके अलावा फ्लाई एश, ठीक है। तो ये चौथा हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। और नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर फिफ्थ नंबर फ्लाई एश, यानी जो राख होती है हवा के अंदर होती है। तो ये भी जो है वो पॉल्यूटेंट्स के अंदर, तो ये सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं इसके अंदर जो फ्यूल का बर्निंग होने से प्रोड्यूस होता है इसमें। अब एक चीज देखिएगा स्टूडेंट, इन पॉल्यूटिंग गैसेस की वजह से कोज होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ग्रीन हाउस इफेक्ट। पॉल्यूटिंग गैसेस की वजह से देखने को मिलेगा आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा। अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसको समझिए। देखिए स्टूडेंट, अपना जो अर्थ है, अर्थ का सराउंडिंग के अंदर इसका इन्वायरमेंट है, अर्थ के सराउंडिंग में इसका एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो है बहुत सारी गैसेस हैं इसके अंदर, बहुत सारी इसके अंदर गैसेस है, जैसे इसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेस होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर जो है बहुत सारी गैसेस और डस्ट पार्टिकल है, इसके अलावा इसके अंदर वाटर वेपर्स वगैरह सब भी मिलके इसके अंदर एटमॉस्फेयर बना है। अब सन से जो अर्थ की लाइट आती है इसके अंदर आपका वो रेडिएशन, जो सन रेडिएशन आती है इसके अंदर ये, तो एटमॉस्फेयर के अंदर ये सन रेडिएशन आने के बाद यहाँ पे अर्थ तक जब पहुँचती है तो अर्थ क्या करता है इसके अंदर कि कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को वापस जो है वो इसको रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो रेज होती है इनको बोलते हैं इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज। तो ये जो रेज होती है इसके अंदर ये क्या करेगी इसके अंदर आपका इंफ्रारेड रेज यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होकर जो है एटमॉस्फेयर की तरफ एंटर करती है। देखिए इंसिडेंट रेज जो आ रही है यहाँ पे सन रेज आ रही है, तो इनके अंदर क्या हाई एनर्जी होती है, ये इजीली जो है एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके जो है अर्थ तक पहुंच जाएगी। लेकिन जो इंफ्रारेड रेज है ये जो है थोड़ी वीक होती है इसके अंदर और इतना स्ट्रांग नहीं होने की वजह से ये एटमॉस्फेयर को वापस जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो ये क्रॉस नहीं कर पाएगी तो ये इंफ्रारेड क्या रहेगी यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहेगी, ठीक है ना। तो इस वजह से जो एटमॉस्फेयर जो है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखिए अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। अगर एटमॉस्फेयर ना हो और ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, अर्थ तो बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट एक लिमिट तक जो है वो बेनिफिशियल है, लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होता है, किस वजह से ज़्यादा होता है उसका रीज़न ये है कि ये जो पॉल्यूटिंग गैसेस होती है, ये पॉल्यूटिंग गैसेस क्या करती है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर के अंदर अपर साइड के अंदर एक ऐसा लेयर बना देती है इसके अंदर कि ये जो इंफ्रारेड रेज है वो बिल्कुल जो है बाहर नहीं एंटर, एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती इसके अंदर, ठीक है। तो पूरी की पूरी इंफ्रारेड रेज जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता रहता है। और ये जो टेम्परेचर ग्रेजुअली जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से जो होता है ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। ये ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली जो है ग्रेजुअली इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर उसका टेम्परेचर में ग्रेजुअली जो इंक्रीज हो रहा है यही है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का रीजन है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट का कोज करता है ये जो पॉल्यूटिंग गैसेस होती है इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ हद तक बेनिफिशियल भी है, लेकिन एक्सेस अमाउंट के अंदर इसका इफेक्ट जो है वो हार्मफुल होता है, क्योंकि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग अगर होगा तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे उस पर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके अंदर जब हर एक जो लाइफ प्रोसेस की जो एक्टिविटीज होती है उसको अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो है अर्थ का जो ऊपर जो ग्लेशियर्स है वो ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ग्लेशियर्स अगर मेल्ट होते हैं स्टूडेंट तो उसका वजह से सी लेवल इंक्रीज होता है, और सी लेवल इंक्रीज होगा तो कोस्टल एरियाज जो है वो सबमर्ज होने का रिस्क रहता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अब कंटिन्यूस हो रहा है, इसका रीजन है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट का इंक्रीज होने का रीजन है ये पॉल्यूटिंग गैसेस, ये जो पॉल्यूटेंट होते हैं ये चीज रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा देखिए इन पॉल्यूटिंग गैसेस की वजह से जो है एसिड रेन भी प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट। देखिए एसिड रेन होने का रीजन क्या है, मैं एसिड रेन के बारे में बात करता हूं। एसिड रेन देखिएगा एक्चुअली ये जो पॉइजनस गैसेस है इसके अंदर क्या पॉल्यूटिंग गैसेस है, ये जो वाटर के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं, जैसे CO2 वाटर के साथ में रिएक्ट करेगी इसके अंदर तो H2CO3, ठीक है। तो ये कार्बोनिक एसिड बना देते हैं, कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। वैसे ही आपका NO2 वाटर के साथ में रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बना देगा HNO3, ठीक है। आपका SO2 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में तो H2SO4 या SO3। तो इस तरह से जो है आपके ये सारे जो है ये एसिड्स हैं, ये सारे क्या होंगे एसिड्स हैं, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो एसिड जब रेन वाटर के साथ में, ये एसिड जब रेन के साथ में मिक्स हो जाएगा तो इसको हम बोल देंगे एसिड रेन। अब ये एसिड रेन जो है वो प्लांट्स, एनिमल्स, इवन जो बिल्डिंग्स हैं, मार्बल्स होता है उनके लिए, मेटल्स है, सबके लिए ये जो है हार्मफुल होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए इसकी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि अगर एसिड रेन जो है वो वाटर रिजर्वियर के साथ में ये वाला एसिड जाके मिक्स होता है तो एक्वेटिक प्लांट्स को, एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक लाइफ को तो नुकसान होता ही है। इसके अलावा क्रॉप्स है, क्रॉप्स को नुकसान होता है, प्लांट्स को नुकसान होता है इससे। ठीक है, और इसके अलावा जो बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स को या फिर मेटल्स क्या इसी वजह से जो कॉरोजन हो जाता है इसमें। मार्बल्स का जो बिल्डिंग होता है उसके साथ में ये एसिड रिएक्ट करके मार्बल को डिस्ट्रॉय करता है, इससे मार्बल कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत सारे इसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो पॉल्यूशन का रीजन आपने क्या बताया इसमें, जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से बर्निंग होता है, उस वजह से जो है पॉल्यूटिंग गैसेस प्रोड्यूस होती है। उससे मेनली जो एक एसिड रेन होता है और दूसरा इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का रीजन ग्रीन हाउस इफेक्ट है। क्लियर है, तो ये जो है आपका टॉपिक था इसके अंदर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे आज फिनिश कर लिया इसके अंदर। तो ये टॉपिक चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट पीरियड के अंदर मैं जो है आपको इसके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।